देखिए, जो लोग आज इस घटना पर या किसी भी घटना पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, पहले उनको इस बात के बारे में जरूर समझना चाहिए कि उनके दशक में स्थितियां क्या थी। और जब बीच में भी माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी स्थितियां क्या थी। तो किसी के ऊपर भी लांछन लगाने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस वक्त के दौर में अपराधी अपराध करके खुलेआम घूमता था, और अभी एनडीए के शासनकाल में अपराधी यदि अपराध करता है तो वो भागता फिरता है कि प्रशासन उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब तो एनकाउंटर का दौर शुरू हो रहा है। ये सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक तरीका है। तो ना अपराधी बख्शे जाएंगे और ना अपराधी किसी भी सूरत में बचाए जाएंगे। उनकी चिंता का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और किसी भी रूप में किसी भी अपराधी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। 35 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को बेल मिल गया, क्या आज जेल से बाहर भी आ गया। देखिए, पुराना हो चाहे नया हो, लेकिन कानून तो कानूनी प्रक्रिया से ही चलेगा। और हमको लगता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सदन में कांग्रेस और बड़े भाई पप्पू यादव जी जैसे लोग जो है बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि संविधान से जो है ये देश चलता है। तो यदि आप संविधान को मानते हैं तो इस बात को भी मानना आपको होगा कि संविधान के तहत ही आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई की गई, जिसमें आप पहले आपके ऊपर केस था, उसी कार्रवाई का नतीजा हुआ जो आपको जेल जाना पड़ा या आप पर ये कार्रवाई की गई। तो नियम और कानून का सबको सम्मान करना चाहिए। गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश आया था कि वंदे मातरम का सॉन्ग होगा तो लोग खड़े होंगे। अगर कई मुस्लिम संगठन और AIM के नेता के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा, बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें जबरदस्ती थोपा जाए। नहीं, देखिए, ये आज अगर ये चीजें हुई हैं, हम लोग तो ऐसे भी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब भी जब वंदे मातरम होता तो स्वयं ही सब खड़े हो जाते थे। वो देश के प्रति सम्मान है, वो किसी जाति धर्म या मजहब से जोड़कर उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। तो मुझे लगता है जो इसमें राजनीति कर रहे हैं या उसको किसी भी तरीके से किसी जातीयता या धर्म के आधार पर देख रहे हैं, उचित नहीं है। जाने के लिए सब स्वतंत्र है, जहां जाना चाहते हैं जाए, लेकिन चाहे ये कानून आए, ये रूल आए या नहीं आए, ऐसे भी जब जब हमारे देश का राष्ट्रगीत या किसी भी प्रकार की देश का कोई भी हमारा गीत होता है तो हम लोग स्वयं ही खड़े होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है सदन में कि कांग्रेस और इंडिया का जो ट्रेड डील है वो किसान विरोधी है, मैं लगातार लड़ता रहूंगा, भले मेरा विशेषाधिकार है, दमन प्रस्ताव लाकर। देखिए, पूरे सदन को इस बार भी राहुल गांधी जी ने बाधित रखा। पूरा सदन को चलने नहीं दिया पूरे विपक्ष के लोगों ने। इन लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है, बिना आधार के, ये बिना किसी प्रमाण के हमेशा से केंद्र की सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को टारगेट करने का काम करते हैं। और इसीलिए बहुत ज्यादा यदि आप बिना आधार के बात करेंगे, बिना किसी मुद्दे का यदि आप बात करेंगे, तो धीरे धीरे लोगों का आपके प्रति जो विश्वास है वो कम होता जाता है। वो देखने को भी मिल रहा है। तो इसलिए उनकी बात को अब लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सर, अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये बजट है जीने से लेकर मरने तक के बजट में टैक्स लगा दिया। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूँ कि जो विरोध की राजनीति करते हैं वो सिर्फ विरोध की ही राजनीति कर सकते हैं। कितनी भी अच्छी चीजें हो, उनको उसमें अच्छाई कभी नहीं दिखेगी, उनको हमेशा उसमें खामियां दिखेगी। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। क्या है क्या नहीं है, वो अभी आने वाला आगे जो बंगाल का चुनाव है वो अपनी उसकी राजनीति कर रहे हैं, वो उस वोट बैंक की राजनीति करने का काम कर रहे हैं।